क्योंकि मैं यूजुअली जो है मोहब्बत पे ही लिखता हूँ, और मोहब्बत में भी नहीं, दिल टूटे हुए के बारे में, या उसके वो क्या फेस कर रहा है, या एक कोई भी इंसान, लड़का हो या लड़की, जब वो अपने कॉलेज के टाइम पे रहता है या स्कूल के टाइम पे रहता है, और जब वो एक फेस चल रहा होता है जहाँ पर आपको हर दिन कोई पसंद आ रहा होता है, और आप मतलब जिससे भी आपको थोड़ा सा इंडिकेशंस दिखे, फिर आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो, और फिर आप कितना भी किसी भी एक्सटेंट तक अपना कटवाने के लिए रेडी रहते हो। आप हटा सकते हो ये वर्ड अगर कोई इशू हो तो, बट क्वाइट एसेंशियल ये शब्द हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, हम सबकी लाइफ का। और वैसे तो मैं जिस किस्म का इंसान हूँ वो मेरी पहली शायरी आपको बताएगी, लेकिन कटवाने के बाद कैसे कैसे बनता गया वो सब भी आएगा इसमें। तो दो तीन कविताएं हैं और 2-4 छोटी छोटी शायरियाँ। तो जैसा मैं हूँ या जैसा मैं था हमेशा से, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मुझे हक है तुम्हें चाहने का, जैसे मुझे हक है तुम्हें चाहने का, वैसे ही तुम्हें भी हक है किसी और को चाहने का। जैसे मुझे हक है तुम्हें चाहने का, वैसे ही तुम्हें हक है किसी और को चाहने का। अब तुम मुझे नहीं चाहती, अब तुम मुझे नहीं चाहती, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अब तुम मुझे नहीं चाहती, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम हाँ बोलो या ना, सब कबूल है हमें। तुम हाँ बोलो या ना, सब कबूल है हमें। आशिक हैं तुम्हारे, मालिक थोड़ी ना है। तो ये यूजुअली सबको ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्यार या ये सारी चीज़ें फोर्सफुली नहीं हो सकती। आप एक्सप्रेस करो इफ़ यू लाइक समवन, बट अगर वो ना कह रहा है तो दोस्ती भी बनाए रखी जा सकती है। उसमें आपको रिवेंजफुल नहीं हो जाना चाहिए, सब किसी के लिए भी, सबकी अपनी मर्जी है, वो किसको कौन चाहता है। लेकिन अगर आप सच में किसी को चाहते हो और वो सिर्फ अपना मतलब निकाल के और आपको बना के या आपका काट के चले जाएं, तो फिर एक अलग फीलिंग्स होती हैं, और वो भी जस्टिफाइड है टू सम एक्सटेंट। आपको रिवेंजफुल नहीं होना, कुछ गलत नहीं करना उस इंसान के लिए, लेकिन आप लिख ज़रूर सकते हो बिना उसका नाम या बिना उसके बारे में किसी को बताए हुए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब मैं इस फेज़ में जा रहा था, जब मैं किसी एक लड़की से मिला कॉलेज के टाइम पे, और मुझे लगा कि शायद अब कुछ बन सकता है इससे, अचानक से बातें शुरू हुई, फिर महीने भर के अंदर ही एक्सप्रेस किया हमने एक दूसरे को। इतनी जल्दी हो रहा था, तो मुझे पता था कि ये मतलब मेरा जिस तरह से चल रहा है ना, ये मेरे साथ होना कुछ नहीं है, तो कटेगा ही अपना। दोस्तों ने बताया भी कि भाई मत कर, पक्का कटेगा, बट अपने को कहाँ, मतलब जब आप उस धुन में होते हो ना, तो आप किसी की नहीं सुनते। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरे दोस्तों ने किस किस तरीके से, किस किस फॉर्म में मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं रुका नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे आंधी ने रोका था, मुझे आंधी ने रोका था, मुझे बारिश ने रोका था, हाँ उनसे प्यार करने से मुझे कड़कड़ ने रोका था। कभी सावन के झूलों ने, कभी जामुन के ठेलों ने, न डूबूं दिल समुंदर में मुझे 100 बार रोका था। कभी फूलों और कलियों ने, कभी गाँवों की गलियों ने, न देखूं स्वप्न मैं उसके, मेरी आंखों ने रोका था। कभी होली के रंगों ने, कभी कटती पतंगों ने, न जोड़ूं प्यार की डोरी, सुई धागे ने रोका था। मेरे हाथों से जब तुमने मिलाया हाथ अपना था, मेरे हाथों से जब तुमने मिलाया हाथ अपना था, मेरे हाथों की लकीरों ने तुमसे मिलने से रोका था। गले से जब मुझे तुमने अपने लगाया था, गले से जब मुझे तुमने अपने लगाया था, धड़कते दिल की धड़कन ने मची हलचल को रोका था। तुम्हारे इश्क की खुशबू महकती थी जिन कपड़ों में, तुम्हारे इश्क की खुशबू महकती थी जिन कपड़ों में, न आऊं पास मैं तेरे, मुझे कपड़ों ने रोका था। और जब आपको इंडिकेशंस मिलते हैं कि हाँ अब कुछ हो सकता है, तो उस बारे में कि तेरा पैगाम लेकर के आया था जो पंछी,
तेरा पैगाम लेकर के आया था जो पंछी, इश्क इजहार करने से मुझे उस पंछी ने रोका था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम धुन में होते हैं, रेडी हैं कि कटवाएंगे पक्का। तो न मानी एक की मैंने, किया सबसे किनारा था, चला मैं साथ में तेरे, मुझे तेरा सहारा था। गई जब छोड़कर मुझको, बचा एकदम अकेला था। क्योंकि इस फेज़ में आप अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेते हो। अगर आपको कोई गाइड करने की कोशिश करता है तो आप उससे भी दूर हो जाते हो, उससे भी आप बातें छिपाने लगते हो। तो गई जब छोड़कर मुझको, बचा एकदम अकेला था। समझ में तब मुझे आया जो तुमने खेल खेला था। तुम्हारे साथ रहने से मुझे दर दर ने रोका था, लेकिन तब मुझे पता चला कि तुम्हारा साथ झूठा था, तुम्हारा प्यार धोखा था। लेकिन अपन रुके नहीं, जैसे मैंने बोला। लेकिन अब उसके बाद जब हो गया तो फिर मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी और मैंने लिखा कि अब वो जो फेज़ था या जिस टाइम पे हमने एक्सप्रेस किया था वो कैसा था मेरे लिए। तो मैंने लिखा है कि वह रात बहुत ही काली थी, वह रात बहुत ही काली थी जब मैं तुझ पर कुर्बान हुआ। वह रात बहुत ही काली थी जब मैं तुझ पर कुर्बान हुआ। कर लिया किनारा दुनिया से और खुद से ही अनजान हुआ। जिस दुनिया का मैं मालिक था अब उसका ही मेहमान हुआ। तुमको सबसे ऊपर रखकर, दोस्तों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, भाई बहन सबके ऊपर, तुमको सबसे ऊपर रखकर गद्दारी की पहचान बना। ईमान की बातें करते करते एक नंबर का बेईमान बना। और तुम्हें जानने के चक्कर में हर शिक्षा से अनजान हुआ। तुम्हें जानने के चक्कर में पढ़ाई सब भूल जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें जानने के चक्कर में हर शिक्षा से अनजान हुआ। खुद के भविष्य का ना सोचा और तेरा वर्तमान बना। प्यार की औषधि बनते बनते जहरीला एक बाण बना। और हर एक मित्र से झगड़ा कर एक झगड़ालू इंसान बना। फिर तुमसे भी रुखसत होकर एक जान रहित पाषाण बना। पाषाण मतलब पत्थर। अब सीन है कि ठीक है, जो हुआ तुम चली गई, कोई बात नहीं। तेरे जाने का अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरा दिया, तुमने नहीं दिया, तुम जानो। तेरे जाने का अफसोस नहीं, बस खुद से थोड़ा गुस्सा हूँ। तेरे जाने का अफसोस नहीं, बस खुद से थोड़ा गुस्सा हूँ। तेरे चक्कर में सबसे लड़कर मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं भगवान से एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि या मौला तू एक मोहलत दे, खुद को मैं तेरे नाम करूँ। अब चला मुझे तू मर्जी से, ये विनती मैं 100 बार करूँ। कि अब जैसा भगवान चाहते हैं मुझे अपनी मर्जी से चलाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे सभी लोग जानते हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि ब्रेकअप के बाद या जब भी आपको ये सब चीज़ें होती हैं उसके बाद ना एक री एंट्री की कोशिश होती है, सॉरी वॉरी बोलकर कि यार ठीक है, हो गया था, अब वापस से कोशिश करते हैं ना, या एटलीस्ट दोस्त तो बन के रह ही सकते हैं, तो दोस्त बन के भी क्यों रहना। अब इस पे भी मैंने, जब मेरे से पूछा गया ना कि वापस आना है या जो चीज़ें हैं, तो मैंने क्या जवाब दिया उनको कि तुम कौन हो ना जानूं मैं, तुम कौन हो ना जानूं मैं, तुम गई कहाँ क्या जानूं मैं, ना तुमको अब पहचानूं मैं, बस अपनी खुशियां जानूं मैं। तुम कैसी हो ना मुझे पता और ना पूछूंगा और बता। तुम कैसी हो ना मुझे पता, ना पूछूंगा मैं और बता। और क्या मतलब था उस लव यू का, क्या मतलब था उस लव यू का, मुझको लव यू का अर्थ बता। और वो ना, जब आप इस रिलेशनशिप में होते तो काफ़ी बार होता ना कि मैंने तो अर्न किया है तुम्हें, ठीक है, तुम तो सीनियर थे मेरे, मैंने तो तुम्हें अर्न किया है, इतने सारे लोग थे या जो भी था, तो तू बता मुझे क्यों कहती थी, तू बता मुझे क्यों कहती थी मैं तेरी एक कमाई हूँ। तू बता मुझे क्यों कहती थी मैं तेरी एक कमाई हूँ, और ऐसे कौन गवाता है अपनी कमाई को मुझे बता। और अब कहती क्यों तुम सॉरी हो, अब कहती क्यों तुम सॉरी हो,
इस सॉरी का भी राज बता। क्या रीजन है इसके पीछे जो तुम सॉरी कह रही हो, और क्यों करूं तुझे मैं क्षमा बता, ये भी मुझको तू आज बता। ठीक है, अब है कि जब जाना था तो आई क्यों, जब जाना था तो आई क्यों, सबसे पहले तो यही बता। और चली गई तो ठीक किया, और चली गई तो ठीक किया, अब आना क्यों है ये बता। और तू नहीं चाहिए अब मुझको, तू नहीं चाहिए अब मुझको, ये बात तुझे दूं आज बता। तू रहे दूर ये अच्छा है, हूं बहुत सुखी ले दिया बता। अब नहीं चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक और 4 लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी कि एक दिन आएंगे वो हमारी चौखट पर, एक दिन आएंगे वो हमारी चौखट पर, गुजारिशें करेंगे हमसे उनकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। एक दिन आएंगे हमारी चौखट पर, गुजारिशें करेंगे वो हमसे उनकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। उस दिन हम उन्हें बताएंगे, उस दिन हम उन्हें बताएंगे कि कितनी मिन्नतें करी थी हमने उनसे हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। और आखिरी में 4 पंक्तियां हैं कि कोई भूख से मर गया, कोई भूख से मर गया तो कोई प्यास से मर गया, कोई भूख से मर गया तो कोई प्यास से मर गया, कोई आग से मर गया तो कोई तूफान से मर गया। कोई भूख से मर गया तो कोई प्यास से मर गया, कोई आग से मर गया तो कोई तूफान से मर गया। मुझे खुदा ने हर आपदा से बचाया, मुझे खुदा ने हर आपदा से बचाया, पर मुझे प्यार हुआ और मैं प्यार से मर गया। थैंक यू।